हाँ बेटा। तो आगे देखो क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 कह रहा है वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड बाय ट्रांसफरर एलोन एंड रिलेट्स टू पार्टली पेड शेयर्स। पार्टली पेड शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफरर के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है। अ कंपनी शैल नॉट रजिस्टर ट्रांसफर। अब कंपनी क्या करेगी बेटा, पार्टली पेड शेयर को रजिस्टर नहीं करेगी अनलेस द कंपनी हैज गिवन अ नोटिस। जब तक कंपनी को एक नोटिस नहीं दिया जाएगा, इनफॉर्म नंबर इज 5 टू द ट्रांसफरी एंड द ट्रांसफरी हैज गिवन नो ऑब्जेक्शन। अब देखो बेटा, पापा जी हमारे शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा जी को, ठीक है, वो भी पार्टली पेड शेयर्स। कौन सा शेयर, पार्टली पेड शेयर्स। तो कंपनी उसे रजिस्टर नहीं करेगी जब तक बेटा जी एक फॉर्म नंबर 5 नहीं का में एप्लीकेशन या नोटिस नहीं देंगे कंपनी को। ठीक है, अच्छे से समझो बेटा। पार्टली पेड है क्योंकि पार्टली पेड शेयर यदि किसी को ट्रांसफर किए जाते हैं तो जितना अमाउंट उसका बकाया होता है वो जिसको ट्रांसफर हो जाएगा वो लाइबल होगा बेटा। ठीक है ना। तो पार्टली पेड के केस में जिसको ट्रांसफर किया जाता है इसको एनओसी, उससे क्या लिया जाता है बेटा, एनओसी का फॉर्म लिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन फॉर्म, एनओसी। ठीक है, समझ में आया। तो वही कह रहा है कि आपका यदि ट्रांसफरर क्या करता है, भाई एप्लीकेशन देता है किसके लिए, भाई ट्रांसफर करने के लिए, किसको ट्रांसफर कर, किसको देता है, कंपनी को। कंपनी क्या करेगा बेटा, ट्रांसफर ही नहीं करेगा। कह रहा है कंपनी शैल नॉट रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ अ पार्टली पेड शेयर अनलेस लिखा हुआ है। अनलेस मतलब बेटा ये देखो, अनलेस जब तक क्या नहीं मिलता उसे, कंपनी हैज गिवन, कंपनी को दिया नहीं जाता फॉर्म नंबर 5 टू द ट्रांसफरी, मतलब ट्रांसफरी के द्वारा फॉर्म नंबर 5 सबमिट नहीं किया जाता क्योंकि ट्रांसफरी हैज गिवन नो ऑब्जेक्शन। यदि ट्रांसफरी गिवन दे देती है कि नो ऑब्जेक्शन, आप ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब बेटा जी बोलते हैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पिता पापा जी ट्रांसफर कर रहे हैं शेयर तो ट्रांसफर कर लेने दो, हम हैं सारे चीज के लिए लाइबल है, कोई दिक्कत नहीं है, टू द ट्रांसफरर। ठीक है, विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। देखो बेटा, जैसे नो ऑब्जेक्शन का क्या मिल जाता है, फॉर्म आ जाता है ट्रांसफरी से, 2 वीक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, नहीं आने के चांसेस हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 12 आप घर पे कर लेना। ठीक है, अब क्या दे रखा है, कह रहा है एग्जम्पशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी है तो एग्जम्पशन मिलेगा किसके लिए, गवर्नमेंट कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड इन डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137, एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार गिवन। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, फुल एग्जम्पशन मिलेगा, फुल एग्जम्पशन मिलेगा फ्रॉम कंडीशन लेड डाउन बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, ऊपर और तो कुछ था नहीं एग्जाम्पल के बाद। हाँ, अब क्या हो रहा है यहां पे ध्यान से सुनो, यदि गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, तो उसमें फुल एग्जम्पशन है फॉर कंडीशन लेड डाउन बाय सबसेक्शन 1, जो कि अभी हम लोग सबसेक्शन 1 में कंडीशन ऊपर देखा है, रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द नोमिनीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, चलो, पार्शियल एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट कंपनी। अब पार्शियल एग्जम्पशन है, फुल एग्जम्पशन है यदि आपके शेयर्स वगैरह हैं, और पार्शियल एग्जम्पशन है यदि बॉन्ड वगैरह है। ठीक है, कम अब कह रहा ओनली एन इंटीमेशन बाय द ट्रांसफरी स्पेसिफाइंग हिज नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इफ एनी has been delivered to the company along with certificate relating to the bond, and if no such certificate is existent along with the letter
of allotment of bond, there is no requirement of proper instrument of transfer to be duly stamped and executed by behalf of the transferor and by on of the behalf of transferee। मतलब कि यदि आपका बॉन्ड का ट्रांसफर है, किसका बेटा, बॉन्ड का ट्रांसफर है, तो आपको इतना ज्यादा कि भाई दोनों को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, और शेयर सर्टिफिकेट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और सारी चीजें रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। केवल आपको सिंपल क्या करना है, ये ट्रांसफरी के द्वारा इंटीमेशन होना चाहिए और उसका नेम एड्रेस एक्यूपेशन लिख दो, ठीक है, और सब उसे डिलीवर कर दो कंपनी को एलॉन्ग विथ सर्टिफिकेट। यदि आपके सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द बॉन्ड देना पड़ेगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड। स्टैम्प्ड वगैरह ये सब कुछ की भी चीजें की जरूरत नहीं है, और ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी का एग्जिस्टेंस भी जरूरी नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूशन, आगे देखो, पावर टू रजिस्टर ट्रांसमिशन नॉट इफेक्टेड बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। कह रहा था पावर ऑफ अ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसमिशन शैल नॉट बी इफेक्टेड बाय द कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रांसफर। ओके, अब ध्यान से सुनो, पावर दे रखी बेटा, पावर टू रजिस्टर ट्रांसमिशन नॉट इफेक्टेड बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में किसको बताया गया है, बॉन्ड के केस में सारा सब कुछ बताया गया है। सबसेक्शन केस में आपको अदर सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट शेयर्स या बॉन्ड के बारे में बताया गया है। ऐसे आपका सबसेक्शन 1 में नॉर्मल शेयर्स बताए गए हैं, ठीक है। चलो, तो वही दे रहा है, पावर टू रजिस्टर ट्रांसमिशन नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। द पावर ऑफ कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसमिशन शैल नॉट अफेक्टेड बाय द कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। हेंस कंपनी इज एम्पावर्ड टू रजिस्टर ट्रांसमिशन ऑफ राइट, बिल्कुल, ट्रांसमिशन ऑफ राइट्स it receive an intimation from any person to whom such right has been transmitted, there is no need for the submission of instrument for transfer in case of transmission। ध्यान से सुनो, जैसे ही सारे मतलब से एक बार शेयर ट्रांसफर हो जाता है बेटा, सारे राइट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जिसको आप शेयर ट्रांसफर करते हो, ठीक है। इसमें ट्रांसमिशन मतलब कि राइट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पावर टू रजिस्टर ट्रांसमिशन नॉट इफेक्टेड बाय सेक्शन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। ओके, चलो, अब आगे ट्रांसमिशन वर्सेस ट्रांसफर, दोनों में डिफरेंट दे रखा है बेटा। किसमें, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर में डिफरेंट दे रखा है, ठीक है। चलो, कुछ नहीं, किस एक केस में डेथ के केस में होता है, एक ऐसे नॉर्मली है, बहुत आसान है बेटा। चलो, कह रहा द वर्ड ट्रांसमिशन मीन्स, जो आपका वर्ड ट्रांसमिशन दे रखा है, डिवोल्यूशन ऑफ टाइटल टू सिक्योरिटीज अदरवाइज देन बाय द ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल डिवैल्यूएशन बाय डेथ। क्या है बेटा, ट्रांसमिशन का मतलब होता है बेटा यदि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको लीगल हायर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सक्सेशन, इनहेरिटेंस, यही है सक्सेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बैंक्रप्सी, मैरिज ईटीसी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द, अब जैसे क्या होता है बेटा कि बैंक्रप्सी हो जाए या फिर मैरिज ईटीसी ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, द पर्सन इंटाइटल्ड टू ट्रांसमिशन ऑफ द सिक्योरिटी बिकम द होल्डर एंड इज इंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स एंड सब्जेक्ट टू ऑल लायबिलिटीज अराइजिंग देयर फ्रॉम। ठीक है बेटा, ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि किसी के मतलब डेथ पे, ठीक है, उसके लीगल हायर को या फिर इनहेरेंट मतलब कि लीगल हायर, या फिर कह सकते हैं कि आपका कोई भी पर्सन है जिसे आपने क्या बनाया, नॉमिनी, उसे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। डेथ, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, बैंक्रप्सी, मैरिज के केस में आपका क्या लगता है, ट्रांसमिशन लगता है। ओके बेटा, चलो, while transfer of share is brought about by delivery of proper instrument of transfer, यदि आप ट्रांसफर करते हो अपने से किसी को तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर बेटा। इसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से सारा सब कुछ जो हमने अभी ऊपर बताया, ठीक है, आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है,
डीड होनी चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज डन बाय द फॉरवर्डिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ट्रांसमिशन में कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसे फॉरवर्ड कर दो, हो जाएगा। सच नोटराइज्ड कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए टू द कंपनी। ओके बेटा, तो आई होप आपको ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। फ्यू केसेस ऑफ ट्रांसमिशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग केसेस माइंड इट, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ओनली इलिस्ट्रेटिव। ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर शैल बी टेकन प्लेस डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में, लुनेसी के केस में, ठीक है। किसी के पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई भी पर्सन है जो कि जिसका डेथ हो गया, कोई भी पर्सन है जैसे कि लूनैटिक, ठीक है, लूनैटिक मतलब उसका दिमाग की हालत सही नहीं है, तो इस केस में इनके सारे शेयर को उनकी लीगल हायर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलो, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखो बेटा, ये देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा बेटा उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसकी सिक्योरिटी, यदि क्या होता है बेटा, डेथ हो जाती है उस पर्सन की। द ट्रांसफर ऑफ एनी सिक्योरिटीज आर अदर इंटरेस्ट इन कंपनी मेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन शैल बी वैलिड। क्या बेटा, वैलिड है। Transfer of any securities or other interest in a company made by legal representative of a deceased person shall be valid। क्या होगा बेटा, वैलिड होगा if such legal representative is holder at the time of execution of instrument of transfer, even if in actual such legal representative is not registered holder। ओके बेटा, ये वही बात है जो हमने ऊपर बताया, सारा सब कुछ आपको पढ़ना है घर पे। टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ अ सर्टिफिकेट सबसेक्शन 4 आएगा, कितने दिन में आपको ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें। फिर आपका लाइबिलिटी सेक्शन, सबसेक्शन 6, ओके, पेनल्टी वगैरह। हाँ, तो अब टाइम पीरियड फॉर डिलीवरी ऑफ अ सर्टिफिकेट की बात करते हैं। सबसेक्शन 4, एवरी कंपनी शैल अनलेस प्रोहिबिटेड बाय प्रोविजन ऑफ लॉ और एनी अदर ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी डिलीवर द सर्टिफिकेट ऑफ ऑल सिक्योरिटीज अलॉटेड या ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड। चलो, अब यदि आपका क्या है बेटा, इन द केस ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सब्सक्राइबर हो, मेमोरेंडम में आपका नाम लिखा हुआ है, तो 2 महीने में आपको सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एनी आप इट शेयर ऑफ अ कंपनी, तो 2 मंथ में आपको अलॉटमेंट का शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर होगा, ठीक है। अगर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर बाय द कंपनी, ठीक है, कंपनी को इंस्ट्रूमेंट हो मिल जाता है ट्रांसफर करने का, जो अभी हमने ऊपर पढ़ाया है वही केस है ये, इस ट्रांसफर का, तो 1 महीने में कंपनी क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, ट्रांसमिशन क्या होता है हमने बता दिया बेटा, तो इस केस में 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन अब ट्रांसमिशन बाय द कंपनी, तो 1 महीना इसमें भी लगता है। इन केस ऑफ एनी अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के केस में 6 मंथ में बेटा ट्रांसफर किया जाता है अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ ऑल सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी within a period of 60 days from the incorporation allotment transfer of transmission। ओके बेटा, चलो आगे। पेनल्टी दे रखी, यदि आप टाइम से डिलीवर नहीं करते हो तो कंपनी को और यूरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1 सेक्शन 55, सॉरी, सेक्शन 1 से 5 तक लेकर के यदि आप कोई भी डिफॉल्ट करते हो तो 50,000 रुपए की क्या लग जाएगी बेटा, आपको पेनल्टी आ जाएगी। चलो, अब आगे लाइबिलिटी ऑफ डिपोजिटरी सबसेक्शन 7, वेयर अ डिपोजिटरी आर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स विद an intention to defraud a person has transfer share, it shall be liable under section 447। यदि फ्रॉड करके कोई शेयर को ट्रांसफर करता है तो वो किस सेक्शन के तहत लाइबल होगा बेटा, सेक्शन 447 विद द लाइबिलिटी मेंशन अंडर डिपोजिटरी एक्ट 1956। ओके बेटा, चलो आपका सेक्शन 56 कंप्लीट हो चुका है।
ओके, आई होप पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेक्शन 57 स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ बेटा बोलो। बताओ बेटा, समझ में आया बेटा? यस सर। क्लास ओवर करें फिर? यस सर। ओके बेटा। यस। ठीक ठीक।